पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इन दिनों अंदेशों में मुब्तला हैं। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद आलमी सतह पर हुई सुबकी उनके जहन में ताजा है। इमरान खान को अंदेशा है कि हिंदुस्तान में आम चुनाव से कबल कुछ बड़ा हो सकता है। एक अंग्रेजी रोजनामे को दिए इंटरव्यू में इमरान ने अंदेशा जाहिर किया कि आम इंतखाबात से कबल हिंदुस्तान कुछ बड़ा कर सकता है। इमरान खान ने दहशतगर्दों पर किए क्रैकडाउन का भी इस इंटरव्यू में तज़किरा किया है। तो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इन दिनों अंदेशों में मुब्तला हैं। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद आलमी सतह पर हुई सुबकी उनके जहन में ताजा है। Accept the fact that the Jaish-e-Mohammed operating from within Pakistan had claimed responsibility for Pulwama within hours after the attack. So this is something which is very glaring in terms of what is not being mentioned by the Pakistani Prime Minister. But let me also add that in the course of the interview, he is also taking an ambivalent position, saying that Pakistan can no longer be seen to be supporting terror groups. So, he's trying to play both cards. One, to completely exonerate Pakistan from any kind of responsibility in relation to Pulwama, but in a very elliptical way, suggesting that groups should not be operating within Pakistan, terror groups. And that, I think, is an attempt to try and dilute the pressure now being applied through the Financial Action Task Force, which many other countries in the world have also now, I think, taken a very, very firm position. इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र वांगू, इमरान खान के इस बयान को किस तरीके से हिंदुस्तान में देखा जा रहा है? शैलेंद्र, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? जी सना जी, जिस तरीके से इमरान खान ने बयान दिया, इंटरव्यू में तमाम चीजें कही हैं, इन तमाम बयानात को किस तरीके से हिंदुस्तान ले रहा है, कैसे देखा जा रहा है? देखिए सना, जब से पुलवामा हमला हुआ है उसके बाद 26 फरवरी को जब भारत ने स्ट्राइक्स किए थे जैश के ठिकानों पर, जैश के ट्रेनिंग कैंप्स पर, उसके बाद लगातार पाकिस्तान जो है वो विक्टिम क्राई कर रहा है। वो कहीं ना कहीं दुनिया को दिखाना चाहता है कि भारत उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। एक वॉर हिस्टीरिया की बात कर रहा है पाकिस्तान। हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि भारत की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ जैश के ट्रेनिंग कैंप्स के खिलाफ थी, आतंकी संगठन के खिलाफ थी। भारत की कार्रवाई पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी सिविलियंस के खिलाफ नहीं थी और भारत ने इस कार्रवाई के बाद कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ आतंकी संगठन जैश के खिलाफ की है। लेकिन पाकिस्तान लगातार दुनिया भर में ये मैसेज दे रहा है कि भारत जो है वो वॉर हिस्टीरिया पैदा कर रहा है। भारत की ओर से लगातार कोशिश हो रही है, मिसाइल हमले की धमकी दी जा रही है, इस तरह की बातें पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय भी ये बात साफ कर चुका है कि भारत की कार्रवाई सीमित थी, लिमिटेड एक्शन था, सिर्फ और सिर्फ टेरर ग्रुप्स के खिलाफ। लेकिन ऐसे में इमरान खान का यह बयान उसी लहजे में देखा जाना चाहिए कि आज भी पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाना चाहता है, दुनिया से ये कन्वे करना चाहता है कि भारत उसके लिए एक बड़ा खतरा है। अब असल मुद्दों से हटकर वो दुनिया को इस ओर ध्यान भटकाना चाहता है कि भारत हम पे हमला कर सकता है। लेकिन असल मुद्दा ये है कि जब तक पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, हालांकि इस इंटरव्यू में इमरान खान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और वो एक सीरियस एक्शन फिलहाल अभी पाकिस्तान में जारी है, इस तरह का दावा कर रहे हैं इमरान खान। लेकिन जब तक जैश और हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इमरान खान के बयान कहीं ना कहीं खोखले लगते हैं। जी, जाहिर सी बात है। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए।